नेहा जी के गुजर जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब दीवारें भी पहले जैसी नहीं रही, हर कोने में उनकी याद से भरा हुआ था। कभी जिस घर में उनकी हंसी गूंज रही थी, अब वहाँ एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लेकिन उनकी बहू साक्षी के चेहरे पे न तो कोई दुख था, न ही जरा भी पछतावा। वहीं विवेक जी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। 1 महीने बीत चुका था, मगर नेहा जी की आखिरी बात अब भी उनके कानों में गूंजती रहती। जब मैं नहीं रहूंगी तब आपको समझ आएगा मैं क्या थी इस घर के लिए, और तब आप मेरी कद्र करेंगे। हर बार ये सब उनके सीने में एक ठेस छोड़ते जाता। अंकित भी अब रोज माँ की तस्वीर के सामने घंटों बैठता रहता। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो खुद को कोसता, काश मैंने माँ की तकलीफें वक्त रहते समझी होती, काश मैंने उन्हें कभी नजरअंदाज ना किया होता। अब सिर्फ पछतावे बचा था और नेहा जी की यादें। कुछ दिनों बाद अंकित अपनी कंपनी लौट गया। अब घर में बस विवेक जी और साक्षी रह गए थे। लेकिन साक्षी नौकरी करती थी, तो वह सुबह से शाम तक ऑफिस में ही रहती। उसका एक रूटीन बन गया था, सुबह देर से उठो, तैयार होकर ऑफिस निकल जाओ और ऑफिस के कैंटीन से ही कुछ खा लो। लेकिन एक बार भी उसने अपने ससुर विवेक जी के बारे में नहीं सोचती थी, वह कुछ खाएंगे या नहीं। विवेक जी को यह सब देखकर बहुत दुख होने लगा। नेहा जी की यादें उन्हें बार बार सताने लगी। नेहा जो हर छोटी बड़ी बात पर उनका ख्याल रखती, समय पर खाना, दवाई याद दिलाना था कि होने पर बिना कहे पानी का गिलास थमा देना, उनका हर अंदाज उन्हें अब और भी ज्यादा याद आता था। अब वही विवेक जी जो कभी सिर्फ बैठकर खाना खाया करते थे, चुपचाप रसोई में खुद के लिए खाना बनाते और अकेले ही खा लेते। उस दिन की शाम भी कुछ वैसे ही थी। वो रसोई में पनीर पुलाव बना रहे थे और एक पल को उस महक में जैसी नेहा की मौजूदगी महसूस होने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनजाने में ही उनके मुंह से निकल गया, नेहा जरा देखो कौन आया दरवाजे पर। मगर जवाब में सन्नाटा था। कुछ पल बीते कि घंटी फिर से बजी। इस बार वो झुंझलाकर बोले, अरे यार नेहा, सुन नहीं रही हो क्या? कह रहा हूँ जरा देखो कौन आया है। लेकिन बात अधूरी रह गई। अचानक उनकी आवाज कांपने लगी और चेहरा उतर गया, आंखों में नमी तैरने लगी। वो खुद से बोले, नेहा आज तुम क्यों इतनी याद आ रही हो? तभी घंटी एक बार फिर बजी। विवेक जी गहरी सांस ली, आंसू पोंछते हुए दरवाजा खोलने चले गए। दरवाजा खोलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने खड़ी साक्षी एक अजनबी लड़के के साथ थी। साक्षी ने तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ बुड्ढे, दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों लगाई? ये सुनकर विवेक जी भीतर से हिल गए। ये पहली बार था जब साक्षी ने उनके लिए अपमानजनक भाषा में का इस्तेमाल किया था। विवेक जी गुस्से में पूछा, ये क्या बकवास कर रही हो साक्षी, कहीं पीकर तो नहीं आई हो? साक्षी ने तैस में आकर अपना मुंह उनके पास किया और बोली, लो सूंघ लो मेरा मुंह। विवेक जी झुंझलाते हुए पीछे हट गए, फिर उसकी ओर इशारा करते हुए बोले, ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? साक्षी बोली, ये हमारे मैनेजर है, आज मैंने इन्हें घर पर पार्टी दी है। ये कहकर वो अंदर चली गई। किचन में पहुंची तो देखा पनीर पुलाव बना है। उसने बिना कुछ कहे दोनों चीज निकालकर डाइनिंग टेबल पर सजा दी, फिर मैनेजर के साथ बैठकर खाना खाने लगी। विवेक जी ने विनम्रता स्वर में कहा, बेटा थोड़ा मेरे लिए भी बचा दो। साक्षी ने ठहाका लगाते हुए ताना मारा, आपके घर मेहमान आए हैं और आप कह रहे हैं कि खाना छोड़ दूं? जाइए फिर से बना लीजिए। विवेक जी की आंखें नम हो गई। उन्हें नेहा की बहुत याद आने लगी, लेकिन वह तब और चौंक गए जब साक्षी अपने बैग से शराब की 2 बोतलें निकाली। विवेक जी ने हैरानी से पूछा, साक्षी ये क्या है? वह झुंझलाते हुए बोली, अरे आप नहीं समझते, आप जाओ सो जाओ। रात के करीब 11 बज चुके थे। दोनों शराब के नशे में चूर थे। विवेक जी ये चुपचाप देख रहे थे। उनका मन भीतर ही भीतर रो रहा था। थोड़ी देर बाद साक्षी का मैनेजर वहाँ से चला गया। सुबह हुई। विवेक जी नींद से उठे और देखा साक्षी किचन में खाना बना रही है। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह धीरे धीरे उनके पास गए और बोले, साक्षी क्या बात है, आज तुम खाना बना रही हो, कुछ चाहिए क्या? साक्षी ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, हाँ पापा जी, आपकी प्रॉपर्टी। ये सुनकर विवेक जी स्तब्ध रह गए। विवेक जी धीमी स्वर में बोले, बहू मेरी मर जाने की बात तुम्हारा और अंकित का ही होगा। साक्षी बोली, हमसे आपके मरने का इंतजार नहीं होगा। विवेक जी डर गए, लेकिन फिर साक्षी खिलखिलाते हुए बोली, अरे पापा जी मजाक कर रही थी, आपको खुश करने के लिए। लेकिन उस हंसी के पीछे एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। विवेक जी चुप रह गए। साक्षी तैयार हुई और बोली, पापा जी मैं ऑफिस जा रही हूँ, खाना खा लीजिएगा। लेकिन वह बिना खाए चली गई। विवेक जी को कुछ अजीब लगा, जैसे उस खाने में कुछ गड़बड़ हो। शक होते ही उन्होंने पास ही रहने वाले राहुल
से फोन लिया और तुरंत अंकित को सारी बात बता दी। अंकित पहले तो यकीन नहीं कर पाया, उसे लगा शायद कोई गलतफहमी है, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसे अंदर ही अंदर कचोटने लगी। वह सब कुछ छोड़कर उसी दिन घर लौट गया। घर पहुंचते उसने वो खाना उठाया और बिना वक्त गवाए अस्पताल की लैब में जांच के लिए भिजवा दिया। रिपोर्ट आने के बाद जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। खाने में जहर मिला हुआ था। ये सुनकर अंकित और विवेक जी दोनों सन्न रह गए। अंकित का सिर चकरा गया। गुस्से और दुख से कांपते हुए बोला, वो इतनी गिर सकती है? ऐसा क्यों किया उसने? आखिर चाहती क्या है वो? रात करीब 9 बजे साक्षी फिर अपने मैनेजर के साथ घर पहुंची, लेकिन उसके पास पहले से घर की चाबी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने अंकित को देखकर चौंक गई। अंकित सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। उसे देखकर उसका मैनेजर डर के भाग गया। अंकित मुस्कुराते हुए बोला, अरे हमारे मेहमान जी क्यों भाग गए? साक्षी घबराते हुए बोले, अरे उन्हें कोई काम था। वैसे तुम्हें कैसे आना हुआ? अंकित मुस्कुराते हुए बोला, बस मन किया तो चला आया। और हाँ, आज तक तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा मैनेजर तुम्हें छोड़ने आता। साक्षी बोली, इसमें क्या है, मैं जॉब करती हूँ, साथ उठना बैठना। अंकित हंसते हुए बोला, अच्छा बाबा ठीक है, आओ बैठो, खाना खाते हैं। वह चुपचाप बैठ गई। तभी अंकित जोर से बोला, पापा खाना लाइए। पापा शब्द सुनकर साक्षी चौंकी। पापा? अंकित ने शक भरे लहजे में कहा। हाँ पापा, क्या हुआ? पापा शब्द सुनकर तुम इतनी चौंक क्यों गई? कोई दिक्कत है क्या? फिर उसने थोड़ी देर रुककर बोला, पापा साक्षी के मम्मी पापा को भी खाना के लिए बुला लीजिए, उनकी बेटी आई है तो खाना खा ले और मिल ले। साक्षी एकदम चौंक गई। वह हड़बड़ाकर बोली, वो लोग क्यों आए हैं यहाँ? कुछ ही देर में वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। विवेक जी सबको आदर से खाना परोस रहे थे। साक्षी ने थाली में देखा वही पुलाव जो उसने सुबह अपने हाथों से बनाया था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे ही किसी ने उसके भीतर से हवा खींच ली हो। विवेक जी हर किसी को थाली में प्यार से खाना परोस रहे थे। तभी अंकित ने मुस्कुराते हुए साक्षी के पापा से कहा, पापा जी आप पहला निवाला लीजिए, आप हमारे घर के मेहमान हैं। साक्षी के पापा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, साक्षी अचानक जोर से चीख पड़ी, नहीं पापा, आप लोग ये खाना नहीं खाइए। ये सुनकर अंकित गहराई से साक्षी की ओर देखते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ साक्षी? इस खाने में क्या दिक्कत है? साक्षी झिझकते हुए बोली, कुछ नहीं, बस मेरे मम्मी पापा ये खाना नहीं खाएंगे। अगले पल ही अंकित का गुस्सा फूट पड़ा। उसने साक्षी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, हाँ, क्योंकि इस खाने में जहर है, सच बोलो ना। ये सुनते ही सब लोग सन्न रह गए। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अंकित आगे बोला, तुम्हें अपने मम्मी पापा की परवाह है, लेकिन मेरे पापा की नहीं। आखिर तुम ये सब क्या पाना चाहती हो? साक्षी कोई शर्म नहीं दिखाई। उसने बेहिचक कहा, आपकी प्रॉपर्टी। अगर आपके पापा मर जाते हैं तो सारी संपत्ति आपके नाम हो जाती, फिर मैं तुम्हें भी रास्ते से हटा देती और सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाती। फिर मैं अपने मैनेजर से शादी कर लेती। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सन्नाटा अब गुस्से में बदलने लगा। साक्षी के पापा ने गुस्से में हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन खुद को रोकते हुए बोले, तू पैसे के लिए इतनी गिर सकती है? आज समझ आया कि तू कितनी नीच हो सकती है। तू ही तो थी जिसने अपनी सास को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सड़क पर भटकते भटकते उनकी मौत हो गई और वो हादसे नहीं, तेरी बेरुखी का नतीजा था। तू इस घर को बर्बाद कर चुकी है। अंकित की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका चेहरा कठोर था। वह गुस्से में बोला, साक्षी अब तुम इस घर से निकल जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। इससे पहले कि तुम मेरे पापा को कोई भी नुकसान पहुंचाओ, निकल जाओ यहाँ से। सन्नाटा टूट चुका था। साक्षी के माता पिता शर्मिंदा होकर उसका हाथ पकड़कर वहां से लेके गए। अगले ही दिन अंकित विवेक जी को अपने साथ बेंगलुरु लेके गया। वहां उन्होंने एक शांत जीवन शुरू किया। अब अंकित और विवेक जी नेहा जी की प्यारी यादों के सहारे जीने लगे, जो अब केवल एक कहानी बन चुका था, लेकिन उनके दिल में हमेशा के लिए जिंदा था। इस कहानी का पहला भाग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।